हेलो नमस्कार, मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सो दिस सेशन इज फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि सीजीएल 2021 का एग्जाम देने जाने वाले। मैं वैसे भी कह रहा हूं कि भाई दिस इज द टाइम जब आपको सेल्फ प्रैक्टिस सेल्फ एनालिसिस सबसे ज्यादा करना है, बट इस मॉक टेस्ट से आपको एक अप्रोच सीखने को मिलेगी। और जितने भी हमने सवाल उठाए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर हैं। 1 से 2 दिन का टाइम और दो मुझे, तो हम एक ऐसा सेशन लेके आएंगे जिसमें 10 से 15 मिनट का, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑप्शंस का बेसिकली यूज करना कब होता है। आप YouTube पे काफी वीडियो देखोगे तो हर सवाल ऑप्शन से, हर सवाल ऑप्शन से, बट हर सवाल ऑप्शन से नहीं होगा, हर सवाल डिजिट सम से भी नहीं होगा। हमारे 2 या 3 स्टैंडर्ड केसेस रहने चाहिए जिस पर हम ऑप्शंस पर स्विच कर रहे होते हैं, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी शुरू कर रहे हैं वो किस तरह की वीडियो चाहते हैं, प्लीज डिस्क्रिप्शन में या सॉरी कमेंट सेक्शन में बताया करो, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत सेशन को शेयर कर दिया करो, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, वरना तो ज्यादा कंपटीशन बढ़ सकता है। चलिए, सो दिस इज द प्रीवियस ईयर पेपर। आ जाइए डिस्कस करते हैं सवालों को। जिस सवाल में जितना टाइम चाहिएगा उस हिसाब से आपको टाइम दिया जाएगा, फिर हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। अगर आपका आंसर सही आता है देन यू कैन प्रोसीड। इस सवाल के लिए 40-45 सेकंड बहुत है। आ जाइए डिस्कस करें। देखो, सवाल पढ़ते ही हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि सवाल में मैं प्रोसीड कैसे करूंगा। इस सवाल में कैसे प्रोसीड करेंगे, इसका और इसका मेरे को रेशियो पता चल जाएगा। ये 4 साल बाद मेरे पास इतने रुपए हैं, तो 12 साल बाद मेरे पास x रुपए हैं, तो मैं यहां से कितने साल आगे जा रहा हूं, 4 + 4, 2 बार आगे जा रहा हूं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी जो रेशियो होगी 2 बार, यानी स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि इसको 7200 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन दोनों के रेशियो के स्क्वायर से, खत्म। बाकी तो आगे बस दिमाग में इतना सॉल्व हो गया, बाकी तो आगे कैलकुलेशन है वो तो हो ही जाएगी। प्रोसेस याद रहना चाहिए, समझ में आना चाहिए। 0 से 0 गया, 9 से नीचे कट रहा है, 9 से गया 80 टाइम्स, 9 से गया ये आपका 64 टाइम्स, 8 से गया 8 क्या 16 से काट देते, 16 पंजे 80, 16 चौके 64। यानी इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 8 से गया ये 2 बार और 8 से गया ये 9 बार, क्लियर। और 2 से गया ये आपका 50 बार, है ना। ऐसे हम 72 इंटू 100 करके ब्रेक कर लेते हैं। तो 25 पंजे 125 और एक शून्य और 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 125 इंटू में 9 कितना हो गया, 1125 और एक ये 0। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा इस सवाल का एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल में मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऑप्शन के थ्रू मत जाना। क्यों मत जाना वो हम डिस्कस करेंगे, ऑप्शन से नहीं करना है। आ जाइए डिस्कस करें। देखो, मैंने ऑप्शन से सवाल में जाने के लिए क्यों मना किया, क्योंकि कई बार एसएससी ने ऐसा भी किया है, जैसे यहां पर तो उसने पूछा बताओ एक्स की वैल्यू कितनी, मैं सवाल पढ़ नहीं रहा हूं, हमें टाइम सेव करना है, ठीक है। वो पूछ रहा है एक्स की वैल्यू बताओ। अगर वो ये पूछ दे कि बताओ x+2 और x+3 का एवरेज बता दो या इनके बीच का मीन प्रपोर्शन बता दो, ये सब अगर पूछ लेगा तो मैं वैल्यू कभी भी पुट नहीं कर पाऊंगा। ऐसा पूछा जा रहा है तो देखो करना क्या है, आपने किया 19 और 28 और ये कर दिया 55 और 91। सबसे पहला काम है कि इन हमें पता है इसमें से x माइनस, इसमें से x माइनस, यहाँ x माइनस, यहाँ x माइनस, वो बात की बात है। हमने देखा 19 और 28 में डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर डिफरेंस 9 आ गया, ठीक है। मैंने कहा यार यहाँ पर कितना डिफरेंस है, तो ये हो गया आपका 6, 36। अब
इसको काट दो, इनके बीच में रेशियो कितना है 1:4। यहां पर अगर डिफरेंस 1 है तो उसके लिए यहां पर डिफरेंस 4 है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर दोनों जगह डिफरेंस बराबर तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर बराबर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बराबर। तो यानी कि मुझे इधर पे 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 19 के आगे बेसिकली एक x लिखा होगा, 55 के आगे एक x लिखा होगा, माइनस ही करना है ना, हाँ सब्ट्रैक्टेड। तो यानी कि 19 माइनस एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 76 माइनस में 4x बराबर हो जाएगा 55 माइनस एक्स के सवाल खत्म। ठीक है, 55 यहां पर आ गया तो कितना हो गया 21 बराबर में 3x, तो x की वैल्यू आ गई 7। 7 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, चलिए सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए एक बार देखिएगा सवाल सही से दिख रहा है क्या, क्योंकि व्हाइट कलर में हो सकता है ब्राइटनेस के कारण। हाँ ठीक दिख रहा है, ठीक है। मैं सवाल पढ़ देता हूं। पॉइंट P लाइज आउटसाइड अ सर्कल विद सेंटर O, टेंजेंट P एंड PB आर ड्रॉन टू मीट द सर्कल एट A and B respectively. If angle APB is 80 डिग्री then angle OAB is equal to। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा यहां पर हल्का सा कम दिख रहा होगा। आ जाइए करें, आसान सवाल है, केवल फिगर बनाने की देर है। देखिए पॉइंट P जो है वो सर्कल के बाहर है, तो ये सर्कल हो गया, ये हो गया हमारा पॉइंट P। सेंटर सर्कल का बता दिया है O। आगे कह रहा है कि PA और PB जो है, PA और PB जो है ये टेंजेंट है, तो ये PA हो गया, ये PB हो गया। आगे आर ड्रॉन टू मीट द सर्कल एट A and B रेस्पेक्टिवली इफ एंगल APB, ये वाला एंगल अगर 80 डिग्री है, इसमें इंपॉर्टेंट है, अभी रुकिएगा, एंगल OAB बताइए, एंगल OAB यानी ये वाला एंगल बताइए। ठीक है, अब देखिए ये वाला एंगल का हमेशा ये वाला एंगल आधा होता है। रीजन क्या है, ये 80 है, ठीक है, अगर आप इसे मिला देंगे तो ये वाला एंगल आपको पता चल गया ये 100 होगा। अब इन दोनों एंगल का सम भी 80 होगा और वो दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, क्योंकि ये रेडियस है, तो भाई इसके अपोजिट के एंगल्स भी बराबर। तो ये 80, ये 100, ये 100 प्लस 80 है, ये भी 100 प्लस 80 है। क्लियर, इसलिए ये होता है हमेशा 80 का हाफ। अब यहां पर मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूं, आप वीडियो को पॉज करेंगे कितनी देर के लिए, 10 से 15 सेकंड के लिए। मैंने आपको कहा कि सी एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है माइनर आर्क ए बी में, सी इज अ पॉइंट इन माइनर आर्क ए बी। फाइंड एंगल, फाइंड, ये इंपॉर्टेंट है और ये आएगा, फाइंड एंगल ए सी बी। अब करा आपने, अब मैं बताऊं, ये सवाल एग्जामिनर के पूछने का सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है, ये लॉजिक है कि आप माइनर आर्क ए बी पता लगा सकें। आप यहां पर पॉइंट लेंगे, यहां पर पॉइंट लेंगे, ये वो चेक करना चाह रहा है भाई पॉइंट माइनर आर्क, मतलब ध्यान रखना हमेशा ये वाली आर्क हमेशा माइनर होती है, ये वाली मेजर होती है। क्या हमेशा ये माइनर होगी, ये वाली का मतलब है जिस तरफ से टेंजेंट डाले जा रहे हैं वो वाली आर्क जो है माइनर होती है, क्योंकि कभी भी टेंजेंट, समझ लेना है ना, ये मैंने डायमीटर खींच दिया, तो कभी भी अगर मैं इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो डायमीटर या डायमीटर को क्रॉस नहीं कर पाता, वो यहीं कहीं पे टच हो जाता है, हो जाता है नहीं हो जाता है। तो ये हमेशा छोटी आर्क होगी, लघु चाप होगी, माइनर आर्क होगी। क्लियर है, तो यहां पर है होगा पॉइंट, तो ये 80 है, ये 100 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल हाफ होगा 100 का, तो ये वाला एंगल आ गया हमारा 50। और अब ये अपोजिट एंगल जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स हो गए, तो यानी ये वाला एंगल 130 हो जाएगा, 50 प्लस 130 बराबर 180। ठीक है, ये वाला सवाल तो हमारा हो ही गया था, 40 इसका आंसर था और इसका आंसर हो गया 130। अरे क्लियर है या नहीं है, कमेंट तो कर दो वीडियो रोक के, है। आ जाइए, क्या ये सवाल सभी को विजिबल है? अगर विजिबल नहीं है मैं सवाल लिख देता हूं। देखो सवाल कह रहा है कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 273। आपको ये भी गिवन है कि यार a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में ab की वैल्यू 21 है। आपसे पूछा गया है बताइए 1/a प्लस 1/b की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस -9/4, -3/4, 9/8 और 3/2 है।
डिस्कस करें। देखिए ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये मिलता है। यानी 273 को अगर मैं 21 से डिवाइड कर दूं कितना आ रहा है भाई, ये आ गया 1, ये आ गया 3, 13, तो इसकी वैल्यू 13 आ जाएगी। अब देखो वो मेरे से पूछ क्या रहा है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आप एलसीएम ले गए, यहां पर आ गया ए बी, ऊपर आ गया ए प्लस बी, तो ए बी तो हमें दिख गया क्या। देखो अब इसको इस तरीके से देखो, हमेशा याद रखना कई बार आपको सवाल में इस तरह की चीजें दिखेंगी, a प्लस बी की वैल्यू गिवन होगी, a माइनस बी की वैल्यू निकल जाएगी, चाहे प्रॉफिट लॉस हो चाहे बोट एंड स्ट्रीम हो। क्या एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ो और आधा कर दो तो ये मिल जाता है, एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो और आधा कर दो तो ये मिल जाता है, क्योंकि जोड़ने पे 2a आ रहा होता है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा कितना आ रहा है, 21 और 13 34, 34 का आधा कर दूंगा तो इसकी वैल्यू मेरे को मिल जाएगी कितनी, 17। क्लियर। अब मुझे निकालनी है वैल्यू ए बी की, तो मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, लेकिन एक बात समझो, दिस माइनस दिस होगा तभी तो 2ab पॉजिटिव का बनेगा। अगर ये माइनस ये कर दोगे तो 21 में से 13 गया, 8 आ गया, लेकिन वो 8 माइनस 2ab की वैल्यू है, तो ab की वैल्यू -4 होगी। आप में से किसी ने कहा सर 17 यहाँ पे पता चल गया, तो 17 में क्या करें कि 21 आ जाए, तो 17 में 4 ऐड करना पड़ेगा, तो -4, या फिर ये 17 है, 17 -4 बराबर 13 कर सकते हो डेफिनेटली। अब हम यहां तक आ गए, अब मेरे पास ab की वैल्यू -4 तो है, अब a प्लस बी की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab ऐड कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 17, और 2ab कितना हो गया माइनस का 8, अगर आपने प्लस का 8 किया तो 25 पे पहुंच जाओगे और उसका रूट लेके 5 पे, लेकिन 17 में से 8 माइनस करके 9 और 9 का रूट 3, क्योंकि ये a प्लस बी का स्क्वायर आया था तो माइनस करके रूट ले लिया, तो माइनस का 3/4, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एग्जामिनर का दिल कठोर नहीं है, उसने यहाँ पर 5/-4 ऑप्शन में दिया ही नहीं है, वरना वो भी दिया जाना चाहिए था। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन देखिएगा मत, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन दिख जाता है मगर आपको सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। ये आपकी खुददारी टेस्ट करने के लिए कभी कभी ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, मैं दिखाऊंगा पर देखने का नहीं। सरल सा सवाल है, जैसे कहते जा रहे हैं वैसे करते जाइए, तीव्रता के साथ हो जाएगा। फिगर बनाइए, ज्योमेट्री में फिगर बनाने से घबराना नहीं है, ठीक है। आ जाइए, क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी, ठीक है, डी एक पॉइंट है बीसी पर, ये ट्राइंगल हो गया हमारा ए बी सी, डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी, ठीक है। कह रहा है सच दैट एंगल बीएडी बैड, बीएडी कितना है, हाफ है एडीसी का, तो एडीसी को मैंने 2 थीटा मान लिया, तो उसका हाफ ये थीटा हो गया, ये 2 थीटा ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ अदर 2 एंगल्स, एंड एंगल बीएसी बराबर बीएसी, ये पूरा एंगल जो है ये बराबर 77 है, 77, और एंगल सी 45 है, यानी ये एंगल 45 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12 122, ये हो गया टोटल 122, 122 माइनस कर दो 180 में से, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8 130, और ये 58। अगर ये 58 है तो ये भी 58 होगा, और ये कितना हो जाएगा 58 का डबल, यानी ये हो गया 116, ठीक है। पूछ क्या रहा है वो आपसे, कह रहा है बताइए एंगल ADB कितना होगा, ADB यही पूछ रहा है, ये तो खत्म हो गया फिर लीनियर पेयर, कितना 116 माइनस कर दो 180 में से, तो 4 और 64 64, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, मतलब बी था ना, ठीक है। अरे था या नहीं था, चलो देखना नहीं है, ऑप्शन भाई है तो आपको सॉल्व करना है, आंसर कभी किसी सवाल का याद है तो भी सॉल्व करना है, ठीक है। ये सवाल बहुत आसान है, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा एग्जामिनर, वो इस बार ये पूछेगा, ध्यान से समझना इस सवाल को। आ जाइए डिस्कस करें। देखिए
ये सवाल तो x प्लस वाई वाला सवाल तो कुछ है ही नहीं। सवाल में मजा आएगा जब एग्जामिनर ये पूछेगा, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इस बार एग्जाम में ये सवाल आएगा, ठीक है, देख लेना, मैंने यही सवाल डाला है। चलो आ जाओ। अरे मजाक कर रहा हूँ, गलती से आ जाए तुम लोग कहो कि साला पेपर पता है सर को पहले से है, लीक कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसी मजाक कर रहा हूँ, मजाक, ठीक है। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैंने कहा अभी बच्चे तो है नहीं तो मजाक तो कर ही सकते हैं। आ जाइए, सवाल कह रहा है एक 10 डिजिट का नंबर जो कि 88 से डिविजिबल है। 88 को आप कैसे देखते हो? 88 से डिविजिबल है तो 88 का कोई डिविजिबिलिटी रूल मुझे आता नहीं है, तो मैंने इसे देखा 11 इंटू में 8, तो ये नंबर 11 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। देखो अभी उसने मेरे से सिर्फ x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है, सिर्फ x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है, तो यहां पर ये सवाल केवल 11 से भी हो जाएगा। देखो 8 और 2 10, 5 15 और 15 और 3 18, यहां पर 3 और 1 4, x 9 y, ये कितना आ गया 9 प्लस x प्लस वाई। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होता है या 11 का मल्टीपल होता है। तो देखो अगर यहाँ पे मैं डिफरेंस को 0 करूं तो x प्लस वाई की वैल्यू 9 करनी पड़ेगी। क्या मैं डिफरेंस को 11 कर पाऊंगा? तो 11 मतलब इसमें 11 ऐड करो, 11 और 9 20, तो 2 डिजिट का सम कभी भी 18 से ऊपर हो नहीं सकता। 9 प्लस 9 तो 20 हो नहीं पाएगा, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 9 आ गई। ये तो आप सबने कर दिया, बहुत बढ़िया, मजा भी आया। अब आगे बढ़िए, अगर उसने जो ये सवाल पूछा है दैट इज कि x इंटू में y की मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, अधिकतम मान क्या हो सकता है, आराम से समझना। 8 से डिवाइड होने का मतलब होता है कि आखिरी की जो ये 3 डिजिट है ये 8 से डिवाइड होना है ना। तो अब यहां पर आप कैसे करते हो भाई, जैसे भी करते हो एक लॉजिक और समझ लो। ये सीधे देखना कि ये 8 से डिवाइड होने के लिए y की वैल्यू क्या हो सकती है। मेरा सजेशन ये है, देखो y 2 प्लेस पर एग्जामिनर पूछ चुका है, यहाँ पर, अब यहाँ पर भी पूछ सकता है कि y जब यहाँ लिखा होगा, जब y यहाँ पे लिखा होगा या एंड में लिखा होगा, तब आप 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो, ठीक है, बताया होगा जहां भी पढ़ा है। यहां और यहां पर आप 8 से चेक करोगे सीधे चलेगा, है ना। मान के चलो मैं आपको समझा भी दूं, मान लो x 72 लिखा हुआ है ना, तो x की वैल्यू आपने कहा भाई 72, यहाँ पर 172 पे चेक कर लिया, 2 पे कर लिया, 3 पे कर लिया, ठीक है, वो दैट इज ओके। बट जब ये बीच में y आ जाएगा तब क्या करना चाहिए? अभी 800 से स्टार्टिंग हो रही है इसलिए फिर से आसान है क्योंकि ये 8 से डिवाइड हो रहा है। अब यही 572 होता तो थोड़ी दिक्कत समस्या हो सकती थी। तो मेरा सजेशन ये है कि आप पकड़ो 4 को, 8 से डिवाइड हो रहा है यानी 4 से भी डिवाइड होगा। तो देखो y की वैल्यू अगर 0 होगी, आपने 0 से उठाया, 0 पे डिवाइड होगा क्या? 0 to 4 से नहीं, आपने कहा 1 से हो जाएगा। अब आप इसमें हर बार 10 10 10 ऐड कर सकते हो। तो बताओ अब इसमें 10 का कौन सा मल्टीपल ऐड करोगे कि वो फिर से 4 से डिवाइड होगा? तो आप कहोगे सर 1 के बाद 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 10 अगर 12 डिवाइड हो रहा है तो क्या 22 होता है? नहीं, 10 ऐड किया है। 20 डिवाइड होता है 4 से, यानी कि अब अगला जो नंबर होगा 32 वो डिवाइड होगा। तो 1 3 5 7 9, ये आगे 4 से डिवाइड होने वाले नंबर। एग्जाम में आपको ये 2 2 लिखने की जरूरत नहीं, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब आपको क्या चेक कर लेना है? अब आपको ये चेक कर लेना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर है जो 8 से डिवाइड हो रहा है। जैसे 812 है तो 8 1 8 0 नहीं हो रहा, ये 8 1 8 0 4, हाँ भाई ये हो रहा है, ये 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 से डिवाइड होने के लिए कितने का गैप रहेगा? अगर मैं 10 10 10 ऐड कर रहा हूं तो 40 का गैप रहेगा। 8 के लिए 40, तो 3 और 4 7, ठीक है, 7 और 4 11, अब खत्म। यानी कि हमारे पास y की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, 3 और 7। तो बताओ y की वैल्यू अगर x प्लस वाई जो है, अगर x प्लस वाई जो है इसका मान 9 होगा, y की 2 वैल्यू हो सकती है 3 और 7। तो 3 पर x की वैल्यू 6, 7 पर x की वैल्यू 2, 6 तिया 18 और 7 दूनी 14। बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है प्रोडक्ट की? तो आप कहेंगे इसका आंसर 18 होगा। बताइए मजा आया? अरे मजा आए ना आए, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज समझ में आना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, चलिए लाइक कर दीजिए फिर सेशन को, है कुछ प्यारा सा कमेंट। फ्रेशर स्टूडेंट्स के कमेंट में पढ़ना चाहता हूं कि भाई वो क्या चाहते हैं। तो फिर ये सवाल टच करने का है भी नहीं, क्यों नहीं है समझ लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी 3 से 4 बार इस सवाल को पूछ चुकी है, सेम मतलब सेम वैल्यूज के साथ, सेम वैल्यूज के साथ। देखो इसको पकड़ने का तरीका समझो। अगर यहां पर किसी भी वैल्यू में आपके पास पाई नहीं था, आर नहीं है, एच नहीं है, पाई आर एच कुछ है ही नहीं, तो आप ये समझो यार यहां पर अगर कुछ भी चीज बची, पूरा पूरा तो नहीं कट रहा होगा सब कुछ, मतलब पूरा पूरा कटेगा तो 0, अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा होगा
तो आंसर पाई आर एच किसी के तो फॉर्मेट में आएगा, वो कहीं पर भी है नहीं, यानी ये पूरी वैल्यू आपस में पूरी कट गई होगी। अगर कभी होता है हम एग्जामिनर के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमारा ट्रस्ट अब जीरो है एग्जामिनर पर। जब से टीसीएस आया है वो हमसे 2 कदम आगे रहता है ना, कि एक बार तो जीरो दे देगा, अगली बार वो यहाँ पर वैल्यू इस तरीके से कर देगा। मैं तो कह रहा हूं सब छोड़ो, वो आगे इसके 2 पाई आर एच ऐड कर देगा, आप देख लेना। ठीक है, बच्चों को याद रहेगा 2। लेकिन मैं कह रहा हूं जब आंसर न्यूमेरिकल है तब आंसर जीरो होगा ही होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर कभी भी पाई आर एच वगैरह आ जाता है, यहां पर कोन है तो कोन में बस एक बात याद रखनी है कि जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसमें होता है पाई आर एल, और एल को हटाने के लिए अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और उसका वो स्क्वायर करवा रहा होगा ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए। ये देखिए, बस यही रिप्लेसमेंट यहां पर चल रहा होता है। अभी तक एग्जामिनर ने हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, याद रखना एग्जामिनर बस यहां पर कुछ ऐड कर देगा, हमें याद रहेगा क्या कि भाई इसका आंसर तो जीरो आता था, लेकिन एक वैल्यू यहां पर ऐसी दे देगी पाई आर एच के फॉर्मेट में। तो बी रेडी फॉर दैट सवाल, ठीक है। आ जाइए, बहुत सुंदर सवाल है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि एग्जामिनर को हम बहुत बेवकूफ नहीं समझ सकते। और अगर आप ये कहो कि पेपर का लेवल टफ आ रहा है, पेपर का लेवल जो आ रहा है ना, वही देखना चाह रहा है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, आप कितना अलर्टली सवाल पढ़ रहे हैं। और अब जो है सिलेक्शन वही ले पाएगा जो सच में सवाल को समझ पाएगा। पहले क्या था, सिमिलर टाइप के सवाल आ रहे, आप करते रहना, सिमिलर टाइप के सवाल आ रहे, हाँ भाई इसमें ना इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस कर देते हैं आंसर। लेकिन अब उस बच्चे के लिए अच्छा है जो सच में मेहनत कर रहा है, जो बहुत प्रैक्टिस कर रहा है, जो सवाल को समझ रहा है। जो सवाल को समझेगा ही नहीं ना, वो पक्का सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। और इसलिए हम कह रहे हैं अब सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो गया, डेफिनेटली मुश्किल हुआ है, वैकेंसीज घटने का मेन रीजन है। लेकिन अब एग्जामिनर को पता है सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम ऐसा सवाल फ्रेम करें जिसको समझने के लिए समझना ही पड़े। वो किसी बैच का कॉपी पेस्ट सवाल नहीं होगा, किसी प्रीवियस ईयर का कॉपी पेस्ट सवाल नहीं होगा। जो सवाल आपको सिलेक्शन दिलवा रहे होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इस सवाल में आप में से कई स्टूडेंट से ये मिस हो गया होगा। इसका मतलब समझो, द एवरेज स्कोर ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 45। बाद में पता चलता है कि दो जगह पे 25 को 35 पढ़ लिया। केवल ये नहीं सोचना है कि 25 को 35 पढ़ लिया और 38 को 32 पढ़ लिया, नहीं, दो जगह पे 25 को 35 पढ़ा गया और एक जगह पे 38 को 32 पढ़ा गया। यानी एग्जाम में सवाल बस ऐसे नहीं पढ़ लेना है, आराम से पढ़ना है कि वो कहीं कुछ चालबाजी तो नहीं कर रहा है। दो जगह पर अगर 25 को 35 पढ़ा गया तो अब जब करेक्शन किया जाएगा तो 10 मार्क्स कम होंगे एक जगह, तो दो जगह 20 मार्क्स कम हो गए। यहाँ पर 38 को 32 पढ़ लिया, यानी कि अब इसके नंबर 6 इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, सभी एवरेज की बात करें तो टोटल मिलाकर हमारा 14 की कमी आ रही होगी। 14 की कमी कितने पर, 40 बच्चों पर। क्लियर है, तो अभी 0 को छोड़ो, 4 से इसको काटो, कितनी बार जा रहा है, तो भाई 4 3 जा 12, 3.5। ये 0 से डेसिमल यहाँ आ गया, यानी एवरेज हमारी 0.35 कम हो जाएगी। तो एवरेज है कितनी, 45, 45 में से 0.35 गया तो 44.65, 44.65, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए करेक्ट है, बताओ आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है ये। देख सकते हो गया कॉर्ड ए बी। अब यहां पर एक छोटी सी बात, देखो छोटी छोटी बातें मुझे बता देनी ताकि आप एक मॉक टेस्ट में काफी बातें समझ जाएं। क्या, अगर कॉर्ड ए बी जो है वो सर्कल का प्रोड्यूस किया जा रहा है तो हमेशा याद रखना ए से बी की तरफ कॉर्ड ए बी इज प्रोड्यूस। हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि ये कॉर्ड का नाम लिख दिया ए, ये लिख दिया बी और ये आगे बढ़ा दिया। ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी, एग्जाम में हो जाती है। ए से बी की तरफ आगे बढ़ना है, तो यानी ए यहां पर होगा और बी यहां पर होगा, तब ये सवाल सही बना रहे हम। ठीक है, कहां तक बढ़ाया इसको, एक पॉइंट पी तक बढ़ाया,
और सी एक पॉइंट है ऑन द सर्कल सच दैट पीसी इज अ टेंजेंट। ठीक है भाई, पीसी टेंजेंट हो गया। पीसी की वैल्यू 12 गिवन है, बी पी की वैल्यू 10 गिवन है, तो बताइए वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी की। माना मैंने ए बी, चलो ठीक है, ए बी को ऐसे ही रहने देते हैं, ये पता करना है। ठीक है, अब देखो गलती यहां पर ये हो जाती है, सबको फॉर्मूला याद है कि भाई 12 का स्क्वायर यानी कि पीसी का स्क्वायर बराबर 10 इंटू में क्वेश्चन मार्क, ना दिस इंटू में दिस नहीं होता, याद रखना हमेशा। ये जिस पॉइंट पर मिल रहे होते हैं हमेशा वहां से डिस्टेंस लिया जाता है, तो ये पी ए आएगा। क्या आएगा? ये पी ए आएगा। तो 12 इंटू 12 144, 144 को 10 से डिवाइड किया 14.4 आ गया पी ए की वैल्यू। तो उसमें से 10 माइनस कर दोगे तो 4.4 आ गया। क्लियर है? ठीक है, इसी के साथ आपका फटाक से रिवीजन करवा दिया जाए इसका। आप ये देखो, ये सवाल, ये जो फिगर बनाए हैं चारों देखने में अलग अलग है बट प्रॉपर्टी सबकी एक है। ये पी है, ये कॉर्ड ए बी है, ये कॉर्ड सी डी है, ये कॉर्ड पी ए बी है और ये कॉर्ड सी डी है। इसी तरीके से ये कॉर्ड ये है। तो यहां पर हो क्या रहा है, पी से यहां से इंटरसेक्शन पॉइंट से हमेशा चलो फॉर्मूला गलत नहीं होगा। पी ए इंटू में पी बी बराबर पी सी इंटू में पी डी, पी ए इंटू में पी बी बराबर पी सी इंटू में पी डी, और पी ए का और कोई साथी नहीं है तो जिसका साथी कोई नहीं उसका वो खुद है। पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी इंटू में पी सी, खत्म। हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट से चलेंगे। ठीक है, तो 4.4 इसका करेक्ट आंसर था, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े। डन हो गया होगा, आ जाइए। कह रहा है ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। ठीक है, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज। ए और बी काम को 36 दिन में कर सकते हैं और सी कर रहा है 60 दिन में। ठीक है, ए और सी वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग। ठीक है, तो 36 60 का एलसीएम आ गया 180। 36 से गया ये 5 बार और 60 से गया ये अपना 3 बार। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। सवाल में हमसे कह रहा है कि ए अकेला बी और सी के बराबर है, यानी ए अगर एक्स है तो बी प्लस सी एक्स, यानी 2x की वैल्यू है कितना? 8, तो एक्स की वैल्यू 4, यानी ए की एफिशिएंसी 4 होगी। तो 1 हो गई इसकी और ये हो गई इसकी 3। क्लियर है? देखो 3 + 1 4 और ये 4, 4 और 3 हो गया 7। इनने कितने दिन काम किया? 10 दिन काम किया, तो इसमें से 70 माइनस हो जाएगा, 110 बचेगा। 110 को बी कर रहा होगा तो 110 दिन में कर जाएगा। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर ना एक जो इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है वो समझिए। दिक्कत होती है कभी कभी हमें एलसीएम लेने में, ध्यान रखना एलसीएम कैसे लेना है, फटाफट कैसे लेना है। मैं रैंडमली कुछ वैल्यूज पिक करने की कोशिश करता हूं, जैसे अब एग्जैक्ट तो यार पता नहीं, बड़ी बड़ी वैल्यू मान लो 36 हो गया, एक मान लो हो गया आपका 84, और एक वैल्यू हम ले लेते हैं मान लो 21 ले ली। अब इसका एलसीएम लेना है, क्या करेंगे? बहुत आसान सा तरीका समझिए। देखो एलसीएम का मतलब क्या है? जो इन तीनों से कट जाए। अब आप क्या करोगे? 36 84 21 लिख रहे हो, उसका एलसीएम ले रहे हो ना। हम एक ऐसे तरीके पे क्यों ना आ जाए जहां से एलसीएम भी आ जाए और एफिशिएंसी भी आ जाए। देखिए कैसे, एक कोई नंबर आपको दिख रहा है जिससे सारे नंबर कट रहे हो, ठीक है, दिख जाए सारे, या कोई भी 2 भी कट जाएंगे चलेगा, एक कट रहा है तो वो बात की बात है ही। तो आपने देखा कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है? तो देखो आपने लिख दिया 4, थोड़ा जगह कम पड़ेगी, कोई बात नहीं है, शिफ्ट कर देता हूं, आ जाओ। 36 84 21, 36 84 20 लेते हैं, 36 84 और 21। अब देखो आराम से समझना, बिल्कुल आसान सा रूल है। क्या ये रैंडम नंबर नहीं है? आपको कोई बड़ा नंबर दिखता है जिसका आप एलसीएम लेने में टाइम एंड वर्क के सवालों में दिक्कत आ रही है, उसको भी करके देखो। करना क्या है आपको, आपने यहां पर वो नंबर लिखना है जो यहां पर है। जैसे मैंने कहा 36 84 21, कोई ऐसा नंबर जो किन्हीं 2 नंबर को काट रहा हो या तीनों नंबर को काट रहा हो, तो आपने कहा सर अभी मेरे को 4 ही दिख रहा है। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 4। क्या 4 यहाँ पर है तो ये 4 से गया 9 बार और ये 4 से गया 21 बार। ठीक है, क्या 4 यहाँ पर है? नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पे लिखो, रीजन लॉजिक समझो। जो यहाँ पर एलसीएम आएगा जब मैं उसे 21 से डिवाइड करूंगा तो क्या 4 होगा इसमें? नहीं होगा, तो 4 बचेगा। ये रीजन है।
आगे बढ़िए। अब कहने को यहाँ पर 21 है, आप कर तो सकते हो, बट देखो यहाँ पे 9 में 3 है, मैं यहाँ पर कर तो सकता हूँ, मैं यहाँ पर 21 लिख के भी कर सकता हूँ, ठीक है, बट आपको दिख रहा है अगर कोई एक नंबर जो तीनों में है तो रिस्क मत लो। रिस्क है तो रिस्क है, वो केवल शेयर मार्केट में कहते हैं, वो शेयर मार्केट में भी रिस्क है, इश्क नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से काट दिया, अब आगे बढ़ो। अब आपको फिर से 3 दिख रहा है, आपने चलो फिर से 3 लिख लिया, 3 यहां से काट दिया, क्या 3 यहां पर है, नहीं है तो यहां लिख दिया, 3 यहां पर है क्या, नहीं है तो यहां लिख दिया। अब आ जाओ 7 पे 7, यहां भी है, यहां पर भी है, यहां पर नहीं है, यहां पर लिख दिया। सो दिस इज आवर एलसीएम। आप चाहे तो चेक कर सकते हो भाई, 7 या 21, 21 इंटू में 3 63, और 63 इंटू में 4 कितना हो गया, 240, 252, 252 आ रहा है। आप कहीं से भी देखो आपका एलसीएम 252 भी आ जाएगा, और यहाँ पर सीधे आपकी एफिशिएंसी भी आ गई। देखो 36 इंटू में 7 252 हो जाएगा, यहाँ पर 84 इंटू में 3 वो भी 252 होता है, 21 इंटू में 12 वो भी 252। देखो 21 इंटू में 12, तो ये सही तरीका लगाना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, सीधे एफिशिएंसी आ जाएगी ABC की। क्लियर। तो एग्जामिनर जो है टाइम एंड वर्क में यही देख रहा होता है कि आप एलसीएम कितनी फास्ट ले जाते हैं और सही लेके आते हैं, ठीक है। आ जाइए, सवाल दिख रहा है क्या, अगर नहीं दिख रहा है मैं लिख देता हूं, चिंता ना करिए, वाइट में थोड़ा सा देखने में इश्यू हो सकता है। आराम से हो जाएगा, जैसे कह रहा है वैसे करते चलो, करें। देखो सवाल कह रहा है x प्लस वाई की वैल्यू 3 है, ठीक है, मैंने यहां पर एलसीएम ले लिया तो नीचे एक्स वाई आ जाएगा, और ऊपर x प्लस वाई यानी कि मैंने यहाँ पर 3 पुट कर दिया, तो 3 से 3 कट गया, ये -1/10 आ गया, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, यानी मैं यहां से समझ गया कि एक्स वाई की वैल्यू जो है वो दैट इज -10। क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना है तो लिखो, नहीं तो सीधे एक चीज लिख दो, प्लस 2ab का मतलब कितना हो गया, -20 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, तो 20 और 9 29, 29, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, ये दिख रहा है क्या, चलिए कोई बात नहीं। वैसे यहां पर क्या है, बॉड मास, देखो बॉड मास के लिए एक छोटी सी बात याद रखना, बॉड मास में एक छोटी सी बात याद रखना कि यार ये एक ऐसा सवाल है जिसमें गलती किसी से भी हो सकती है, इसमें कुछ है नहीं, बस इसमें आराम से चलना है, इसमें स्लोली स्लोली चलना है, जल्दबाजी करोगे गलती हो सकती है। जो भी देखते हो उसको एक बार लिख लो वैसे का वैसा, और फिर आराम से, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट पहले होगा, इस छोटे ये दिख रहा होगा 29 ऑफ, तो इसमें भी पहले ऑफ होगा, मल्टीप्लाई है ना, ब्रैकेट ऑफ, और ब्रैकेट से भी पहले एक चीज जो सॉल्व हो रही होती है वो होता है बार, ठीक है, बार मैंने किसी के ऊपर लगा दिया, वो पहले सॉल्व होता है, ठीक। चलिए तो ये सॉल्व कर लेना, कम दिख रहा होगा वैसे इसमें। आ जाइए इसको करें, जहां पर कुछ लर्निंग हो सकती है वो हमें देखना है। हो गया होगा, क्या बोलती पब्लिक। देखिए अब सवाल केवल डेसिमल में आने लगे, हल्की फुल्की सी कैलकुलेशन डाल रहा है और कुछ नहीं है। क्या कह रहे थे, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 180, ठीक है, रेनू जो है 20% का डिस्काउंट देती है, उसके बाद भी उसे 25% का फायदा होता है। जब भी आप देखें इतना डिस्काउंट पे भी इतने का फायदा, तो डिस्काउंट सीपी और एमपी का यहाँ पर आप तुरंत रेशियो निकालते हैं। अब देखो, अब मैं बताऊं अब क्या आएगा सवाल। अब यहाँ पर प्रॉफिट तो बहुत बार पूछ दिया, एक बार ही लॉस पूछा केवल मेंस के एक सवाल में, तो आगे फिर से यहाँ पे लॉस देने वाला है। तो हमें करना क्या है कि भाई 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 80, फिर यहाँ पर 100 माइनस लॉस हो जाएगा। जैसे अभी 100 प्लस प्रॉफिट 125 होता है, तब वहां पे 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा, दैट इज ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर 180 किसकी वैल्यू है, तो आप कहोगे सर 180 जो है ये एमपी की वैल्यू है, तो 125 की वैल्यू गिवन है और निकालनी कितने की, 80 की निकालनी है। आपको 2 जीरो दिख रहे हैं, 25 से गए 5 बार, और 10 इंटू में 10 100, तो 25 से 100 गया 4 बार, क्लियर है।
और कुछ ऊपर है काटने के लिए? नहीं है, तो बस कर दो मल्टीप्लाई। 8 चौक 32, 32 इंटू में 18, 18 दूनी 36, 18 54, 57 डिवाइडेड बाई 5, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, बचा 26 और 0.2, 115.2। अब कोई कहेगा सर हम इसे तो यूनिट डिजिट से कर सकते थे, बट मैं बताऊंगा आपको कि यूनिट डिजिट और ये सब ऑप्शन से कब जाना है, वो मैं बताऊंगा। उसके लिए 1 या 2 दिन का मुझे समय दीजिए, बहुत डिटेल में समझाना है। ऐसे तो मैं बता ही सकता हूँ नहीं देखो इस वक्त करना, लेकिन वो एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा ना, तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स देना इज अ मस्ट। सवाल दिख रहा है सभी को? 25 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 9 सेक स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। याद होगा, अगर नहीं याद है तो सवाल हो ही नहीं पाएगा, फिर तो बैठे रहेंगे तब भी नहीं होगा। इसकी मिनिमम वैल्यू भाई, अगर ये x है या x स्क्वायर है, ये पूरा 1/x स्क्वायर है, तो हमेशा इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी 2 रूट ए बी, जहां पर ये a है और ये b है। तो यहां पर आ गया 2 इंटू में 5 इंटू में 9 का रूट 3। कभी कभी क्या होगा, इंडिविजुअली रूट होंगे, कभी कभी मल्टीप्लाई करके रूट हो जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 18 हो जाए, यहाँ पर 2 हो जाए, तो इंडिविजुअली तो आप इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, मल्टीप्लाई करके 36, 36 का रूट 6 आ गया, बट यहाँ 25 था और 9 था, तो सीधे सीधे हो गया। 5 या 15 दूनी 30, 30 30 30 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, इंपॉर्टेंट है, ये सवाल से आपको एक लर्निंग मिलेगी। अगर मैं कभी भी किसी सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, आपका थोड़ा सा ही दूर है आंसर, तो प्लीज सवाल को आप कंप्लीट किया करिए, ठीक है? मैं स्टार्ट कर देता हूं, आप मुझे रोक सकते हो, पॉज कर सकते हो, ठीक है? आ जाइए सवाल पर, देखें सवाल में क्या है सीखने के लिए। सवाल में सीखने के लिए है कि ये फालतू की कैलकुलेशन करवा रहा है। ए इज 60% मोर देन बी, आराम से देखना, चाहे आपका आंसर क्यों ना आ गया हो, ए बी सी, ठीक है? A is 60% मोर देन B, 60% का मतलब होता है 3/5, यानी कि अगर B 5 है तो A 3 अधिक है, यानी कि A 8 है। C is 45% लेस देन ट्वाइस द सम ऑफ A एंड B या B एंड A, तो C जो है वो 45% कम है, तो है कितना परसेंट? आपने कहा सर 55%, मैंने कहा चलो 55% लिख दो, काटा पीटी तो बाद में हो जाएगी। इसके ट्वाइस से तो 8 और 5 13 का डबल 26। क्लियर? यहां तक आ गए। आगे सवाल में वो क्या कह रहा है, बाई व्हाट परसेंट सी इज सी मोर देन ए, सी ए से कितना अधिक है। अब भाई इसको या तो मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं, कभी नहीं करना है। ध्यान रखना, कभी भी दो ऐसी वैल्यूज हैं जिनके बीच में आपको परसेंटेज से रिलेशन बताना है, तो उसको कभी भी पूरा सॉल्व मत करो। अगर गंदी वैल्यू है तो क्या करो, रेशियो ले लो। एग्जाम्पल समझो, अगर मैं कहूं कि भाई यहां पर 14 है, यहां पर मान लो 28 ले लेते हैं, बहुत ईजी सी बात, तो 14 और 28 में जो रिलेशन होगा वही 1 और 2 में रिलेशन होगा परसेंटेज वाइज। ये इसका 100% मोर है, 100% मोर है, तो वो रहना ही रहना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 और इसका रेशियो ले लेंगे। आपको यहाँ पर काटा पीटी करनी है, अवश्य करिए। 5 से गए 11 बार और 5 से गए 20 बार, ठीक है? 2 से गए आपका 10 बार और 2 से गए आपका 13 बार। क्लियर है? खुश है? बस, तो यहाँ पर ये 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना, 341, ठीक? मतलब अपोजिट बता दिया। अब देखो वो कह रहा है सी कितना अधिक है, सी कितना अधिक है ए से, यानी सी। अब यहां पर भी कई बार क्या हो जाएगा कि डिनोमिनेटर क्या लेना है, हम वो गलत कर देते हैं। कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए से, तो ए नीचे जाएगा, ऊपर कितना आएगा, सी कितना अधिक है, 40 63 63 इंटू में आपका 100, ठीक है? तो 20 से गया ये 4 बार और 20 से गया ये 5 बार। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है, एक लर्निंग तो यहां मिल गई, दूसरी लर्निंग यहां पर समझिए। जब भी नीचे मान लो 2 है, मेरे को 2 से डिवाइड करना है, मान लो मैंने कहा 474 डिवाइडेड बाई 2, तो कई जगह आपको ये बताया जाएगा कि ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे तो 10 हो जाएगा, फिर केवल डेसिमल लग जाएगा। जब ऑप्शंस डेसिमल में है तो ऐसा कर सकते हो। देखो
इस पूरे केस में ना चॉइस आपकी है। ऐसा नहीं कि हर बार ऐसे आसान पड़ेगा, हर बार ऐसे मुश्किल पड़ेगा। ऑन एन एवरेज ये बराबर पड़ेगा, आप कैसे भी करो। आपको उस वक्त अपने बुद्धि विवेक का प्रदर्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो एक तो ये हो गया। इसी तरीके से मैंने कहा मान लो 474 डिवाइडेड बाई 5 करना है, तो 5 को 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन फिर भी थोड़ा आसान लगता है, तो आपने कहा भाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जैसे 25, कहां पर 25 पर आ जाओ। अब इसे मान लो मुझे 25 से डिवाइड करना है, तो 25 को 10, 20, 100 मतलब इस तरीके से बनाओ, 10, 100, 1000। तो आपने कहा सर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 4 से। आप देख रहे हो 4 चौक 16, 7 चौक 28, 29, 4 चौक 16, 18, तो ये आ गया 18.96। क्या इतनी तीव्रता से हम कर पाते जब 25 से डिवाइड कर रहे थे? तो शायद नहीं, शायद नहीं। इसी तरीके से ये 3-4 इंपॉर्टेंट केस हैं, 2, 5, 25 और एक और देख लो बस। ये काफी अब यूज आ रहा है, ये काफी आ रहा है। आप देखिएगा 125 आ रहा है, नहीं आ रहा है बताओ? तो जब 125 से 125 को याद रखो, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 बन जाता है। तब 8 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 डेसिमल लग जाएंगे। क्लियर? कभी भी नीचे आप 100 देखते हो, 10 देखते हो, 1000 देखते हो, तो तभी उसके जीरो को टच करिए जब ऊपर 2 और 5 दिख जाए या 10 दिख जाए। बताया कई बार, बताया न्यूमरस टाइम, क्योंकि 10 शांत स्वभाव का होता है, एकदम मेरी तरह। ठीक है, केवल डेसिमल लेके आ रहा होता है। तो यहाँ पर अभी तक हम आगे। अब आपकी चॉइस है कि यहाँ पर जैसे मान लो 4 है, तो आपने कहा सर ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यार 25 से मल्टीप्लाई करने में भी कैलकुलेशन ऐसा थोड़ी कि कमी हो जाएगी। 25 से हमने अपने लिए थोड़ा सा काम बढ़ा भी लिया। देख लो दोनों, देखो मैं क्या कह रहा हूं, नीचे वाली वैल्यू जितनी बड़ी होगी, जैसे 25 है, 125 है, उस केस में तो ठीक है आप करिए। इस केस में बराबर टाइम लगेगा। चाहे मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं, 5 3 15, 6 5 30, 31 अपॉन 4, तो 4 7 जा 28, 35, 8 जा 32.75 है ना, 3/4। अगर मैं इसे करता ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाता है 125। 125 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता 375, और फिर इसका डबल कर देते तो आ जाता 350, 350, 700, 750। देख लेना भाई, ठीक है। ये आ गया 5, 7, 8, 7 और डिवाइडेड बाई नीचे 100। मैं कह रहा हूं टाइम में इतना कोई फर्क नहीं आने वाला। द ओनली थिंग दैट डिपेंड्स इज योर कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन पे आपके डिपेंड करेगा। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आया, कुछ सीखने को मिला तो प्लीज कमेंट करिएगा। आपके कमेंट में स्टार्टिंग में कभी कभी देख लेता हूं, वरना कमेंट करने का मन इसलिए भी नहीं करता क्योंकि कई बालक जो है हृदय को कष्ट पहुंचा देते हैं अपने कमेंट से। ठीक है, आ जाइए। ऑप्शन शायद आपको दिख रहे हो, नहीं दिख रहे तो -7/3, 7/3, 17/3, -17/3 ट्राई करिए। यहां पर भी लर्निंग है, सीखना सिखाने का सिलसिला चलता रहेगा। डिस्कस करें। देखिए, आ जाइए। देखो यहां पर ना कई सारे स्टूडेंट सिर्फ वैल्यू पुटिंग पे भागते हैं, कई सारे स्टूडेंट सिर्फ ट्रेडिशनल पर भागते हैं। अब हम सीधे पॉइंट पर बात करते हैं कि कब ट्रेडिशनल, कब वैल्यू पुटिंग। जब मैंने ये देखा, मैंने देखा कि थीटा की वैल्यू में 0 से 90 के बीच में पुट कर सकता हूं, तो अगर वैल्यू पुटिंग करूंगा तो मैं 30, 45 या 60 से करूंगा। अब ध्यान देने वाली बात समझना, यहां पर स्क्वायर है, यानी अगर मैंने साइन की एक ऐसी वैल्यू डाली जिसमें रूट होता भी है तो वो हट जाएगा। लेकिन यहां पर तो चलो रूट आएगा ही नहीं, लेकिन यहां पर रूट आ गया तो कैसे भी इक्वेट हो नहीं सकता। अब देखो कॉस की वैल्यू कब रूट देती है, तो कॉस 30 रूट देता है, कॉस 45 रूट देता है, कॉस 60 हाफ होता है। यहां पर रूट नहीं है, तो अगर वैल्यू पुटिंग हो सकती होगी तो सिर्फ 60 पर होगी। मैं एक बार एक क्षण में ट्राई कर लूंगा, उसके बाद मैं ट्रेडिशनल मेथड पे पहुंच जाऊंगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर देंगे। अब देखो, तो यहां पर हमने तुरंत डिसाइड कर लिया यार कॉस कब रूट नहीं देता, सीधे पुट करा, चेक किया, खत्म। 60 यानी कि ये हो गया हाफ 3/2, 2 इंटू में √3, 3 का 2 4। ठीक है, हाँ भाई सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 60 पुट कर दो, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4/3, ये आ गया। कितना आ गया, 7 माइनस में 4/3, तो 21 में से हमारे 4 गए 17 प्लस का 17/3, तो प्लस का 17/3 ऑप्शन नंबर सी है। लेट अस सी, सी है, लेट अस सी, सी ही है।
ये सवाल हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, मैं लिख देता हूं सीधे। सवाल दिया है कि बताइए अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है तो x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 6 माइनस 8x क्यूब माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। सीधा सरल सा सवाल है, x माइनस 1/x दिया है। चलिए 20 सेकंड लीजिए। चलिए 20 सेकंड होते हैं समाप्त, आ जाइए सवाल पर। देखो x माइनस 1/x 5 है, यहाँ पर देखो ये एक्स क्यूब है ना, हमने बताया इस वाले से पता चलता है कि डिवाइड कैसे करना है, तो एक्स क्यूब से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा। दूसरा कलर का पेन ले लेते हैं, पीला ले लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 1/x क्यूब, ये हो जाएगा 1/x क्यूब, ये कट गया और यहाँ पर आ गया x की पावर 3। यानी x माइनस 1/x की वैल्यू से हमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालने बहुत आसान है। 5 का क्यूब हो गया 125 है ना, और 125 में ऐड कर दो 3 इंटू में गिवन यानी कि 15, 140 हो गया। 140 में 3 जोड़ दो 143, 140 में से 8 घटा दो 132 है क्या। अच्छा कट रहा है किसे, 3 4 5 6 4 3 7 2 9 नहीं तो अच्छा 11 है ना, तो 11 से गया ये आपका 13 बार और 11 से गया ये आपका 12 बार, 13/12, 13/12 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सही है, आगे बढ़ सकते हैं। सुमन ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और रेखा भी ट्रेवल कर रही है, चलिए करने दो। हो गया सभी का। देखिए इस सवाल में जो स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, आपको आती है नहीं आती है बताइएगा, कितनी बातें बताएं सर हम कमेंट में है, चलो जो मन करे वो बताना। देखो फोकस करिए, यहां पर दिक्कत आती है फॉर्मूला भूल जाते हैं। अब नहीं भूलोगे कभी, हम नहीं भूलने देंगे। देखो क्या है, आप हमेशा याद रखो कि इस सवाल में हम स्पीड का रेशियो निकाल रहे होते हैं। किसका रेशियो निकलता है, स्पीड का रेशियो निकलता है। आपको ये ऐसा कुछ याद है कि यार स्पीड स्पीड रहता है और यहाँ पर टाइम ये किसी के ऊपर रूट रहता है, ये भूल जाते हो कि किसके ऊपर रूट रहता है। तो अब समझो स्पीड के ऊपर रूट नहीं रहता है, स्पीड का रेशियो निकलता है। 10 बार बोल दो जरा, कमेंट नहीं, 10 बार बोल दिया, स्पीड का रेशियो निकलता है। याद रखो स्पीड, टाइम का पता, टाइम का कैसे निकलेगा, ना ना ना, स्पीड का किसी भी तरीके से दिमाग को रटवा दो। ठीक है, तो बस अगर यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर उसका अपोजिट होता है, 2 1 होता है। अब ये तो समझ में आ गया, स्पीड का रेशियो आता है। अब देखो सवाल में हम रट नहीं रहे फॉर्मूले को, देखो कह रहा है सुमन ट्रेवल करता है x से y और रेखा ट्रेवल करती है y से x, ठीक है, अपोजिट इस तरीके से आते हैं। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे सुमन एंड रेखा रीच y एंड x इन 3 hours 12 minutes एंड 1 hour 48 minutes रेस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ रेखा इज 9, तो बताइए सुमन की स्पीड कितनी है। तो मुझे सुमन की स्पीड पता करनी है, तो मैं सुमन को ऊपर लिख लेता हूं ना सीधे, वरना ऊपर नीचे करते रह जाएंगे। हमने सीधे लिखा, सुमन को तो हम ऊपर लिखेंगे। रेखा क्या स्पीड कितना है, 9 है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब किसका टाइम आ रहा होगा, रेखा का। सुमन का टाइम नीचे आएगा, बस खत्म। तो अब बताओ उठाओ भाई, किसको उठाना है, रेखा को। रेखा रेखा रेखा, सुमन एंड रेखा रीच वाई, सुमन एंड रेखा, तो रेखा का टाइम बाद वाला है। ठीक है, तो अब या तो इसको आप आवर में रखना चाहते हो तो आवर में रख सकते हो, तो 48 को आवर में, या अदरवाइज मिनट में, चॉइस इज योर्स। तो ये हो गया अपना 60 और 48, 108 डिवाइडेड बाई 3 घंटा 180, 192। 4 से कटता हुआ दिख रहा है, तो 4 से गए आपका 27 बार और 4 से गए आपका 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32। अभी भी कट रहा है किसी से, 3 से कट रहा है, तो 3 से गए आपका 9 बार और 3 से गए आपका 16 बार, और रूट लगा हुआ है तो ये 3/4 आ गया, इज इक्वल टू 3/4 आ गया। तो 9 27, 27/4 उत्तर आ गया। 27/4 यानी कि ये रहा ऑप्शन में, डिवाइडेड बाई 4 यही है ना, 6 चौक 24 और 3/4। क्लियर है, अरे बोलो तो हाँ या ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल रहा आपके सामने,
सभी को लॉजिक याद है? देखो यहां पर एक लॉजिक है, ठीक है सॉरी देखो यहां पर जोड़े बनते हैं, पेयर्स, ठीक है, तो जोड़े बनते हैं पहले और आखिरी, सब 90 बनते जाता है, सब 90 बनते जाता है, ठीक है। तो यहां पर जितने भी टर्म्स होंगे उसका आधा करना होता है। तो यहां पर बस ये देख लो ना टर्म्स कितने, 1 2 छोड़ा 3, तो 1 से लेके 89 तक, और देखो वो cos स्क्वायर बन जाएगा तो 1 बनते जाता है, 1 बनते जाता है। तो कितने जोड़े हैं यहाँ पर, कितने टर्म्स हैं, तो देखो टर्म्स हैं 45, है ना, एक एक छूट रहा है, 90 तक होता तो 90 हो जाते अगर सब होते तो, अब 90 88 ऐसे नहीं है, तो ये 45 टर्म्स है। नहीं तो आप एपी का फॉर्मूला लगा सकते हो कि nth टर्म बराबर a प्लस, अगर डाउट आ रहा है तो n माइनस 1 इंटू में डिफरेंस 2, 88 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, 44 प्लस 1 45, कैसे भी करना। इसकी भी कभी जरूरत पड़ेगी, पता है कब पड़ेगी, जब एक के बाद वो 7 दे देगा, 7 के बाद वो कितना 13 दे देगा, इस तरीके से देगा, तो ये फॉर्मूला यूज भी करना पड़ेगा। बी रेडी फॉर दिस, ठीक है। तो यहां पर तो दिख गया कि चलो 45 टर्म है, तो 45 का आधा हो गया 22.5। अब आप में से गलती क्या हुई होगी, ये आपको एक ही दिख रहा होगा, ये है -1, ये कितना, ये -1 है, क्योंकि ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, उसका अपोजिट दे रखा है, तो ये कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, तो माइनस का 1 प्लस का 22.5 कितना हो गया, 21.5, 21.5। बात क्लियर है। जब भी आपको ऐसा दिख रहा है ना कि यार यहाँ पे सम 90 बन रहा है, सम 90 बन रहा है, तो भाई आप यहाँ पर वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, 30 60 मान सकते हो, 60 30 मान सकते हो, 45 तक भी मान सकते हो। 45 डाल दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस में यहाँ पर कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, 1 माइनस 2 1 आ गया। क्लियर, आगे बढ़े। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, एक फेस्टिवल सीजन है, होली तो चली गई, उससे पहले का सवाल होगा, चलिए कोई बात नहीं। अरे ये तो हलवा सवाल है, सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। अरे ये तो खत्म है, इसमें क्यों समय देंगे, आ जाओ। एक फेस्टिवल सीजन में एक शॉपकीपर अलाउ कर रहा है डिस्काउंट 10% का हर एक आइटम पर, और उसके बाद भी वो 20% का प्रॉफिट कमा ले रहा है। अगर वो डिस्काउंट ना दे तो हमेशा याद रखना कि नो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। नो डिस्काउंट का मतलब होता है कि मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस है, अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य है। डिस्काउंट दे ही नहीं रहा, जितना लिखा है उतने में खरीदना है खरीदो, नहीं तो भगो आगे, है। और दूसरा खड़ा है, तो सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ गया, 10 डिस्काउंट है 90, 20 प्रॉफिट 120, ये कितना आ रहा है अपना 3:4। तो 3 की चीज 4 में बिकेगी क्योंकि अभी एसपी हो जाएगा, तो 1 का प्रॉफिट 3 पर 1/3, तो 33.33 हो रहा है। उसने कहा करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कौन बेवकूफ यहाँ पे 43 लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा। 33.33 सवाल का करेक्ट उत्तर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो भाई आज का सेशन यहीं तक है, दिस वाज द लास्ट सवाल। तो आप बताइए आपको सेशन कैसा लगा, आपको आगे मॉक टेस्ट चाहिए। देखो आप आगे लिखो भाई, आप सीजीएल प्री के एस्पिरेंट हो, सर मैं सीजीएल प्री का एस्पिरेंट हूं, मैं ये चाहता हूं इस टाइप की वीडियो। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हो तो सर हम ये टाइप की वीडियो चाहते हैं, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कि आगे मुझे क्या करवाना चाहिए। वरना मैं प्रेडिक्ट करता हूँ यार हो सकता है बच्चों को अब ये चाहिए होगा, है ना। सबकी इच्छाएं तो पूरी नहीं होगी, बट एटलीस्ट मेरे पास चॉइस में क्लैरिटी तो होगी, ठीक है। तो इसी के साथ इस सेशन को दी एंड करते हैं। कोई सजेशन सुझाव जो हो वो कमेंट सेक्शन में डालेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, और मेरे भाई समय कहीं पर भी बर्बाद मत करिए।